सर्विस जब भारत में पहुंची तो भारत की टैक्सी सर्विस की तस्वीर ही बदल गई। ऐसे में जब IKEA भारत पहुंचेगा तो क्या होम फर्निशिंग बिजनेस की भी तस्वीर बदलेगी? एक सुंदर घर का सपना अमूमन हर किसी का होता है और इस होम स्वीट होम में फर्नीचर और दूसरे होम फर्निशिंग सामान लगाने के लिए कुछ लोग कारपेंटर्स को बुलाते हैं तो कुछ होम डेकोर स्टोर से शॉपिंग करते हैं। हालांकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ने भी लोगों का काम आसान कर दिया है। ऐसे में जब IKEA अपने डू इट योरसेल्फ फर्नीचर और प्रोडक्ट्स के साथ भारत में आएगा तो क्या इंडियन कंज्यूमर्स ऐसे फर्नीचर को खरीदने के लिए है तैयार? That's going to be really hard, but the only way to do that is through innovation, like we have done it so far within the rest of the world. But I think it's going to be even harder, and we're going to need even more innovation to crack that for India. हमारे देश में जो है सबसे बड़ा प्लस है कि इतने यंग लोग हैं, वो सब कुछ नया और वो करना चाहते हैं, अपने हाथों से करना चाहते हैं और जो बहुत मिनिमल, मॉडर्न और आसानी से स्टैश किया जाए, आसानी से उसे खोल के मेंटेन किया जाए, लगाया जाए और भारी भरकम चीज़ें लोगों को पसंद नहीं है। It will definitely have a great impact on the furniture market in general because there are a lot of young couples and there are a lot of people, working people who would be happy to get ready cheap furniture with a good branding. IKEA का दावा है कि उनके ब्रांड के प्रोडक्ट्स काफी सस्ते और टिकाऊ होते हैं और ग्राहकों की जेब पर भारी नहीं पड़ते। आप IKEA के फर्नीचर को खुद ही असेंबल या डिसेंबल कर सकते हैं। घर में फर्नीचर लगाने के लिए आपको अलग से लेबल लगाने की जरूरत नहीं और इससे होती है पैसों की बचत। IKEA के प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि इनमें कम से कम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो और प्रोडक्ट्स देखने में खूबसूरत हो, जिसके चलते प्रोडक्ट के दाम कम रखने में मदद मिलती है। We're looking into materials, what are materials that are considered good or bad. So how's the mix of materials going to be? You seem to like, I don't know if this is true, but what we have seen so far is you have a liking for metal also and solid woods and so on. So see how we could structure our range to adapt to that also. हम लोग वुड के अंदर इस समय मैपिंग कर रहे हैं कि किस तरह की स्पीशीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो हमारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसमें एक स्पीशीज़ है मिलिया डूबिया जो नीम फैमिली से बिलोंग करती है, रबर वुड है और साथ में बैम्बू है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है इंडिया से कि बैम्बू के हम प्रोडक्ट्स बना के ग्लोबली एक्सपोर्ट करें। क्वालिटी कंट्रोल के लिए IKEA के प्रोडक्ट्स की लैब में टेस्टिंग होती है। स्टोर तक पहुंचने से पहले हर एक प्रोडक्ट कहीं टेस्ट से गुजरता है। यहाँ पर ये टिफिन टेस्ट हो रहा है इसी बात का कि 25,000 बार ये ढंग से खुलता है या बंद होता है नहीं, एक बच्चे के स्कूल बैग में जाने से पहले। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते क्रेज को देखते IKEA अपने प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन बेचेगा। ऐसे में क्या इस कंपनी की कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी दूसरे होम फर्निशिंग प्लेयर्स पर भारी पड़ सकती है? हमारा ऐसा देश है जहाँ पर मारुति और नैनो भी बिकती है और ऑडी और रोल्स रॉयस भी बिकती है। IKEA has modular furniture. There's no space for customization or personalization. So I think they target the middle class and upper middle class. People in the upper end of society, they like to personalize their furniture, like to get a carpenter inside and make it exactly the way they want it. So I don't think it will affect us per se. Say India as a market is so huge wherein tons and tons of players, those who are coming in the market, is going to only make it from 5 to 10% which is organized and 90% which is not organized is going to help make it more organized. I think there is a place in India for everybody. IKEA हर साल अपने प्रोडक्ट्स का एक कैटलॉग भी छपवाता है जिसमें ग्राहकों को इसके प्रोडक्ट्स की रेंज के बारे में पता चलता है। कई स्टोर्स में वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस भी दिया जाता है ताकि कस्टमर्स इस बात का एक्सपीरियंस ले सकें कि IKEA के प्रोडक्ट से उनका घर कैसे सजेगा। वैसे ये मार्केटिंग टूल भी कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर दे सकता है। एक कसूरी जी मीडिया स्वीडन। IKEA की माने तो अपने ब्रांड के जरिए इंडियन वुमेन को एम्पावर करेगा, साथ ही साथ सोलर रूफटॉप पैनल्स यूज करके पावर सेविंग जैसे मैसेज भी सोसाइटी को देगा।
सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। IKEA भारत में न सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के जरिए कंज्यूमर्स को बेहतरीन विकल्प देने की कोशिश करेगा, बल्कि अपने ब्रांड के जरिए गांव कस्बों में रहने वाली महिलाओं को भी सशक्त बना रहा है। रंगसूत्रा और इंडस्ट्री, यही नाम है IKEA के 2 सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स का। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए ये महिलाएं IKEA के लिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाती हैं और अपना घर चलाती हैं। इससे यूपी, राजस्थान और कर्नाटक की कई महिलाओं को आर्थिक आजादी मिली है। इन महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में न सिर्फ भारतीय स्टोर्स में बिकेंगे, बल्कि विदेशों में भी आजकल एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब IKEA के रिटेल स्टोर्स भारत में खुलेंगे तो इन महिलाओं की आमदनी में इजाफा होने की उम्मीद है, और उम्मीद ये भी कि कई और गांव कस्बों की महिलाएं इन प्रोजेक्ट से जुड़ेंगी। एकता सूरी, जी मीडिया, एल्महर्ट, स्वीडन।